हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7th वसंत भाग 2 का पाठ 9, जिसका नाम है एक तिनका। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 8 रहीम के दोहे करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पाठ 9 शुरू करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले करेंगे इसका सार। इस कविता में कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय ने घमंड ना करने की सीख दी है। उन्होंने बताया है कि किसी घमंडी का घमंड तोड़ने के लिए एक छोटा सा तिनका ही काफ़ी है। एक बार कवि घमंड से भरा छत के किनारे पर खड़ा था। उसी समय कहीं दूर से एक छोटा सा तिनका आकर उसकी आंख में गिर गया। वह दर्द से बेचैन हो गया। बेचैनी में वह अपनी आंखें मलने लगा, जिससे आंख लाल होकर दुखने लगी। आंख से तिनका निकालने के लिए अन्य लोग भी आकर कपड़े में मुठ बनाकर आंख को दबाने लगे। इतने सारे लोगों को एक तिनके के आगे लाचार देखकर कवि का घमंड टूट गया। बहुत प्रयास किए ताकि वह तिनका आंख से निकल जाए। तिनका तो निकल गया, लेकिन उनकी बुद्धि ने समझा दिया कि इस संसार में कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं है। वह अपने घमंड में किस लिए अकड़ रहा था, जब वह एक छोटे से तिनके के आगे इतना लाचार हो गया। उसके अहंकार को चूर कर दिया एक तिनके ने। तो कठिन शब्दों के अर्थ: ऐंठ यानी अकड़ना, मुंडेर यानी छत का किनारा, तिनका यानी सूखी घास का टुकड़ा, बेचैन यानी परेशान, दुखना यानी दर्द होना, मुठ यानी मोड़कर गोल किया हुआ कपड़ा, दबे पांव भागना यानी चुपके से निकल जाना, ढब यानी उपाय। तो चलिए अब हम इसका सरलार्थ करते हैं। तो पहली पंक्ति इसका प्रसंग है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 एक तिनका नामक पाठ से ली गई है। इसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। इसमें उन्होंने बताया है कि अहंकारी व्यक्ति का अहंकार तोड़ने के लिए एक तिनका ही बहुत है। इसका सरलार्थ है: कवि कहता है कि एक दिन वह छत की मुंडेर पर घमंड में अकड़ रहा था। उसी समय कहीं से एक तिनका हवा में उड़ता हुआ उसकी आंख में आकर गिरा। दूसरी पंक्ति प्रसंग सब में आप एक जैसा ही लिखेंगे। इसका सरलार्थ है: कवि कहता है कि आंख में तिनका गिरने के बाद वह परेशान हो गया। उसकी आंख लाल होकर दुखने लगी। आंख से तिनका निकालने के लिए लोग भी आकर पेड़ों कपड़ों की मुठ बनाकर आंख को दबाने लगे। लोगों की इस तरह की सहायता करते देख उसकी अकड़ चुपचाप वहां से चली गई। तीसरी पंक्ति इसका सरलार्थ है कि कवि कहता है कि कई उपाय करने के बाद वह तिनका आंख से निकल गया। तिनका निकलने के बाद उसकी समझ ने उसे धिक्कारा कि वह अहंकार से भरा हुआ था, लेकिन एक तिनके ने उसका घमंड चूर चूर कर दिया। तो अब आते हैं इसके प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। जैसे एक तिनका आँख में मेरी पड़ा, मेरी आँख में एक तिनका पड़ा है। पहला है एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, जब एक दिन मुंडेर पर खड़ा था। दूसरा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी, आँख भी लाल होकर दुखने लगी। तीसरा, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी, बेचारी ऐंठ दबे पाँव भागी। चौथा, जब किसी ढब से निकल तिनका गया, जब तिनका किसी ढब से निकल गया। प्रश्न 2,
एक तिनका कविता में किसी घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है। इसका उत्तर है, एक अहंकारी व्यक्ति अपने अहंकार में डूबा हुआ मुंडेर पर खड़ा था। उसी समय एक छोटा तिनका उसकी आंख में गिर गया और उसे परेशान करने लगा। एक छोटे से तिनके को निकालने के लिए उसे अन्य लोगों की सहायता लेनी पड़ी। इस घटना से यह संदेश मिलता है कि अहंकारी व्यक्ति का अहंकार चूर चूर करने के लिए एक तिनका ही काफ़ी है, इसलिए व्यक्ति का घमंड करना बेकार है। प्रश्न 3, आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? इसका उत्तर है, आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की दशा खराब हो गई। तिनके की चुभन से वह बेचैन हो गया। दर्द के कारण वह आँख को रगड़ने लगा। रगड़ने से उसकी आँख लाल हो गई। प्रश्न 4, घमंडी की आँख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने क्या किया? इसका उत्तर है, घमंडी को परेशान देखकर आसपास के लोगों ने उसकी सहायता की। कुछ लोग कपड़े की मुठ बनाकर आँख को दबाने लगे। लोगों के प्रयास के बाद तिनका निकल गया। प्रश्न 5, एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ में ने चेतावनी दी, ऐंठता तू किस लिए पीर धनेरी होए। इसका उत्तर है, कवि ने तिनके के द्वारा यह समझाने का प्रयास किया है कि व्यक्ति को अभिमान नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार की चेतावनी कबीर जी ने भी दी है कि तिनके जैसी छोटी वस्तु को पैरों से रौंदना नहीं चाहिए। जब वही तिनका आँख में गिरता है तो बहुत कष्ट होता है, इसलिए हर वस्तु का अपना महत्व होता है। किसी को भी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। तो चलिए अब इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करते हैं। प्रश्न 1, कवि अपने घर कहाँ पर खड़ा था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, मुंडेर पर। प्रश्न 2, एक तिनका कविता के कवि कौन हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, हरि और जी। प्रश्न 3, कवि मुंडेर पर कैसे खड़ा था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, तन के। प्रश्न 4, क्या आने वाली थी? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, आंधी। प्रश्न 5, कवि अपनी आँखों को खोलकर किस तरफ खड़ा था? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, आंधी की तरफ। प्रश्न 6, कवि की आँख कैसी हो गई थी? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, आँख लाल हो गई थी। प्रश्न 7, मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ में मैं कौन है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, कवि। प्रश्न 8, किसको अपने ऊपर घमंड हो गया था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, कवि को। प्रश्न 9, कवि के घमंड को किसने चूर चूर कर दिया था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, तिनके ने। प्रश्न 10, एक तिनका कविता से हमें क्या संदेश मिलता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, घमंड नहीं करना चाहिए। प्रश्न 11, घमंडी की आंखों से तिनका किसने निकाला था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, आसपास के लोगों ने। प्रश्न 12, ढंग शब्द का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, ढंग। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 10 खान पान की बदलती तस्वीर करवाऊँगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।